आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडवोकेट ठाकरे समाधान जस्टिस फॉर ऑल में। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि हमारी कोई चीज़ चोरी हो जाती है, इसकी रिपोर्ट लिखाने हम थाने पर जाते हैं, या फिर कोई घटना हो जाती है और पुलिस वालों द्वारा थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, हमें टल्ला मार दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करें? ऐसी परिस्थिति में हम लोग ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर कंप्यूटर के ज़रिए। तो हम आज अपने वीडियो में इसी बात को जानेंगे कि हम ऑनलाइन एफआईआर कैसे करें। मैं ये नहीं कहता कि सब पुलिस वाले खराब हैं, पर हाँ, कुछ पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते हैं। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप वीडियो पूरा देखिएगा और मेरे चैनल पर जो नया है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और एक लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं एफआईआर के बारे में। ऑनलाइन एफआईआर कैसे करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अभी हम सर्च करने वाले हैं एफआईआर के बारे में। तो एफआईआर के लिए सबसे पहले हमें गूगल के ऊपर सर्च करना पड़ेगा ऑनलाइन एफआईआर। आप जिस भी स्टेट के हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको वहाँ की स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको दिल्ली के लिए ऑनलाइन एफआईआर करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा ऑनलाइन एफआईआर दिल्ली। तो ये सबसे ऊपर ऑप्शन आ गया दिल्ली पुलिस शांति सेवा नव्या। तो आपको यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर क्लिक करके एफआईआर करनी पड़ेगी। अगर आप हरियाणा से करना चाहते हैं या मुंबई से या महाराष्ट्र, मतलब किसी भी आप स्टेट से करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले गूगल पे यही चीज लिखनी पड़ेगी ऑनलाइन एफआईआर, और फिर उसके बाद आपको अपने स्टेट का नाम। तो जैसे कि आज हम एफआईआर करने वाले हैं हरियाणा की। ऑनलाइन एफआईआर हरियाणा के अंदर कैसे हम एफआईआर करते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मैं आपको जिस तरीके से आपको बताऊंगा एफआईआर कैसे करते हैं, अगर आप ये एक तरीका सीख जाते हैं तो लगभग सभी स्टेटों में एफआईआर करने का तरीका सेम ही होता है। तो अगर आप एक जगह से एफआईआर करना सीख गए हैं तो इसका मतलब है कि आप सब जगह से एफआईआर कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर जैसे आपको सबसे पहले सर्च करना है ऑनलाइन एफआईआर हरियाणा, जो भी आपका स्टेट है आपको अपना सर्च करना है, और उसके बाद ये सबसे सेकंड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है वेलकम टू हरियाणा पुलिस। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर आपने किसी और अदर स्टेट के बारे में लिखा है तो वहाँ पे भी वेलकम टू पंजाब पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, ऐसे सब कुछ वहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के अंदर कैसे हरियाणा के अंदर ऑनलाइन एफआईआर करते हैं। तो लगभग सेम ही तरीका रहता है सभी के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी आप ये देखेंगे तो ये राइट में कॉर्नर में लिखा हुआ है सिटीजन लॉगिन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना रहेगा, और आपको लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आईडी बनानी पड़ेगी, और आईडी बनाने के बाद ही आप ये लॉगिन कर पाएंगे, और उसके बाद ही आप एफआईआर कर पाएंगे। तो सबसे पहले नीचे सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट सिटीजन लॉगिन। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू आप सबसे पहले हरियाणा की साइट, जो पुलिस की साइट है, इसके ऊपर आपकी आईडी बनेगी। और फिर आईडी बनने के बाद अभी समय लग रहा है लॉगिन, हाँ हो गया, ओपन हो गया पेज। तो यहाँ पे आपकी आईडी बनेगी। आईडी बनने के बाद फिर आप बैक वहीं पे लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद आप एफआईआर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आप कि अपना अकाउंट कैसे बनाएं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि वो क्रिएट सिटीजन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा पेज ओपन होगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, और आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है यहाँ पे, हाउस नंबर, स्ट्रीट, ये सब कुछ। आईडी आपसे एक ही बार बनेगी। जब आप एक ही बार जब आईडी आपकी बन जाएगी तो दोबारा आप जब भी आपको कभी भी पूरी लाइफ कभी भी एफआईआर करनी रहेगी हरियाणा की, हरियाणा के अंदर कहीं पे भी, तो आप डायरेक्ट अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपको ओपन हो जाएगा। आपको बार बार आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक बार आईडी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको हाउस नंबर डालना पड़ेगा, पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा, और यहाँ पे इस ऊपर मोबाइल नंबर आपको अपने डालने हैं। यहाँ पे लैंडलाइन नंबर, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपको ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी आप अपनी जरूर डालें।
क्योंकि फ्यूचर में जब भी ये कांटेक्ट करते हैं तो आपके मेल के ऊपर मेल भी जाता है, तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो जरूर डालें, और मोबाइल नंबर तो आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जिन जिन चीज़ों के आगे स्टार है तो वो चीज़ें तो आपको डालनी ही पड़ेंगी, कंपलसरी है। तो फिर उसके बाद आईडी के बाद आईडी टाइप, आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ये जो भी आपके पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है आप अपलोड कर सकते हैं, पासवर्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, लाइसेंस, जो भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, आधार कार्ड, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड डालना रहेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ सिलेक्ट है, इंडिया, हरियाणा, और फिर उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, आप कौन से जिले से हैं, और फिर आपको कौन से जिले से नहीं है, आपको कौन से, हाँ आप अपना ही सिलेक्ट करेंगे आप कौन से जिले से हैं, और फिर आपको पुलिस स्टेशन, आपका कौन सा पुलिस स्टेशन है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पिन कोड डालना है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो लॉगिन डिटेल्स के अंदर सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको अपना एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना रहेगा, व्हाट इज योर सिटी बर्थ, आप कौन से शहर के अंदर आपका जन्म हुआ था, तो आप मान लीजिए ये क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर डालना है अपने, आप कौन से शहर में आपका जन्म हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है कि व्हाट इज योर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आपने सेकंड क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है। तो ये सब कुछ होने के बाद नीचे आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक कैप्चर डालना रहेगा, NWZA8, ये हमेशा अलग अलग आता है कैप्चर, तो आपको ये कैप्चर डालने के बाद सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके अकाउंट के आपके फ़ोन नंबर के ऊपर SMS आ जाएगा, जिसके अंदर आईडी और पासवर्ड आपके फ़ोन पे और एक ईमेल आईडी पे जो आपने ईमेल आईडी डाली होगी वहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड चले जाएंगे। फिर उसके बाद जो आपको आईडी पासवर्ड मिलेंगे वो आप वहीं पे, अभी मैं आपको बैक जाता हूँ, तो आपको आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालने रहेंगे, जो हरियाणा पुलिस की वेबसाइट है, इधर यूज़र नेम में यूज़र नेम डालना है और यहाँ पासवर्ड में आपको पासवर्ड डालना है। तो जैसे आप यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब कुछ डालने के बाद लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपको ओपन होगा। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे हमारा कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है सिटीजन सर्विसेज, तो आप जैसे ही इसके ऊपर जो हाथ बने हुए हैं तो इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी। तो जैसे कि आज मैं जो FIR करने वाला हूँ, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, इससे रिलेटेड मैं आपको आज बता रहा हूँ। अगर आपका कोई मोबाइल चोरी हो जाए या और कोई आपका डॉक्यूमेंट चोरी हो जाए या आपको उस लॉस्ट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग FIR करनी है तो आपको किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले आपको ये तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। उसके बाद ये इधर जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है लॉस्ट प्रॉपर्टी रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो ये हम FIR कर रहे हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट चोरी हो जाते हैं या मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम या जो भी आपका कुछ चोरी हो गया है लॉस्ट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर आपको FIR करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, आप फर्स्ट नेम, और यहाँ पे लास्ट में आपको अपना लास्ट नेम डालना है, आपका जो सरनेम होता है। यहाँ पे आपको मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर तो ट्रांसजेंडर, और फिर उसके बाद आपको एज डालनी है, आपकी एज क्या है, आपका ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, किसान हैं, या कहीं जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, या फिर आप कुछ भी नहीं करते तो आप अदर्स में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका ये ऑप्शन है कि आप ये खुद की जो FIR आप कर रहे हैं ये आप खुद के लिए कर रहे हैं या अपने पापा के लिए, मदर के लिए, या हस्बैंड वाइफ, किसके लिए कर रहे हैं। तो अगर आप खुद के लिए FIR कर रहे हैं तो आपको सेल्फ पे सिलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद आपको रिलेटिव नेम, अभी जैसे कि हमने सेल्फ सेलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है, मेरा नाम ले लिया है ऑलरेडी। तो फिर इसके बाद हमने ये सब कुछ भरने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका ये सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने एड्रेस लिखना है, तो आपको यहाँ पे अपना हाउस नंबर डालना है, स्ट्रीट नंबर, किस लोकेलिटी एरिया वो डालना है, यहाँ पे विलेज, टाउन, आपका सिटी क्या है वो चीज़ डालनी है। फिर उसके बाद आपको तहसील, आपकी क्या तहसील है। फिर उसके बाद आपको इधर राइट साइड में कंट्री, ये तो ऑलरेडी डला हुआ है, अगर आपका ना डला हुआ तो आपको यहाँ पे डालना है कंट्री डालना है, फिर स्टेट,
फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर आपको पुलिस स्टेशन, आपको नियरेस्ट कौन सा पुलिस स्टेशन है आपकी जिसमें आप एफआईआर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है अपने एरिया का, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस के अंदर, और अगर आपका जो आपने ऊपर एड्रेस डाला है प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ सबसे ऊपर देखिए आप प्रेजेंट एड्रेस, इसके अंदर आपने जो कुछ डाला है यही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है। दोनों प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट दोनों सेम है, तो यहाँ पे आपको एक ऊपर ऑप्शन आ रहा है सेम ऑफ द फॉर परमानेंट, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट ऑप्शन प्रॉपर्टी कैटेगरी, कि आपका क्या था, ऑटोमोबाइल्स था, क्वाइन पैसे थे, या कटलर प्रॉपर्टी थी, डॉक्यूमेंट्स थे, आपके डॉक्यूमेंट हुए हैं, या आपका ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, या आपको इन सब के अलावा कुछ और चोरी हुआ है। तो अभी जैसे कि हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर मोबाइल चोरी हुआ है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मोबाइल। तो अभी हमने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो अभी हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है मिसिंग ऑन प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको डेट डालनी है। तो आप अपनी डेट डालेंगे, आपका जिस तारीख को ये चोरी हुआ है आपका मोबाइल, या जो भी आपका आइटम जिस तारीख को मिसिंग हुआ है उस तारीख तब की आप डेट डालेंगे। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। दो हजार इक्कीस, और यहाँ पे आपको टाइम सेलेक्ट करना है, और टाइम जो आपको सेलेक्ट करना है 24 घंटे के अंदर सेलेक्ट करना है। तो अगर आपका मान लीजिए 1 बजकर दोपहर को 1 बजकर कुछ मिनट पे आपका फोन चोरी हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 13 बजकर जो भी आपका टाइम रहेगा, मान लीजिए 1 बजकर 5 मिनट। इसके बाद आप यहाँ पे वेयर प्रॉपर्टी इज रिपोर्टेड मिसिंग, प्लेस फ्रॉम वेयर रिपोर्टेड मिसिंग, आपका कौन सी जगह से आपका जो चोरी हुआ है सामान, तो आपका कौन सी जगह से चोरी हुआ है, यहाँ पे आपको वो जगह का नाम डालना है। और फिर इसके बाद हम नीचे जाएंगे आइटम नेम, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ये आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमने वहाँ पे फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किया था, हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम चोरी हुआ है, तब ये सब ऑप्शन आ गए, इन सब में से क्या चीज़ आपकी चोरी हुई है। तो आपको अपना सामान सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं मोबाइल सेलेक्ट करूँगा, मेरा मोबाइल चोरी हुआ है, तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट करेंगे मोबाइल के लिए। अगर आपका मोबाइल चोरी हुआ है, तो अगर आपको और कोई सामान चोरी हुआ है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड है प्रॉपर्टी आईडी ईएमआई नंबर, तो आपका मोबाइल नंबर का ईएमआई नंबर जो होता है ना मोबाइल के अंदर, अगर आपके पास वो है तो आप डाल दीजिए, अगर आपके पास ईएमआई नंबर नहीं है तो आप रहने दीजिए। तीसरा ऑप्शन है क्वांटिटी, कितने मोबाइल चोरी हुए हैं, या आपने जो भी आइटम सेलेक्ट हुआ है वो कितने आइटम थे जो चोरी हुए हैं। मान लीजिए अगर आपका 1 हुआ है तो आप 1 डाल दीजिए। फिर उसके बाद हम इधर जाएंगे मेक मैन्युफैक्चरर, तो वो कौन से साल में बना था, तो अगर आपके पास यहाँ पे आपको डालना रहेगा, मान लीजिए 2015 में बना है या 2020 में बना है, जब भी बना है आपको यहाँ पे डालना रहेगा। और एस्टिमेटेड वैल्यू, आपका जो मोबाइल था, आपका जो भी आइटम था उसका वैल्यू प्राइस कितना था। अब मान लीजिए मेरा था 15,000 रुपये का, तो मैं यहाँ 15,000 डाल दूंगा। और फिर लास्ट में प्रूफ ऑफ द ओनरशिप पोजीशन ऑफ द लॉस्ट प्रॉपर्टी टू बी अपलोड, जहाँ पे आपका फ़ोन चोरी हुआ तो उसकी जगह की आपके पास कोई फ़ोटो है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप कोई मतलब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना। और ये करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, तो जैसे नेक्स्ट करेंगे कुछ पेज हम इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये लास्ट पेज है,
और यहाँ पे अगर इस फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ऑफिस टू सबमिट योर लॉस्ट प्रॉपर्टी। अगर ये फ़ोन मिल जाता है, आप मतलब आपका जो सामान चोरी हुआ है वो अगर मिल जाता है पुलिस को, तो आप वो कहाँ से कलेक्ट करना चाहेंगे, आप कहाँ से लेना चाहेंगे? डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आप जाके कलेक्ट करना चाहेंगे या अपने पुलिस स्टेशन में जाके उठाना चाहेंगे अपना सामान जो आपका अगर चोरी हुआ पुलिस वालों को मिल जाता है? तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सिलेक्ट करना है या पुलिस स्टेशन। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद नीचे आप मान लीजिए अगर पुलिस स्टेशन करते हैं तो पुलिस स्टेशन के ऊपर क्लिक करके आपको अपनी सिटी का नाम सिलेक्ट करना है। डू यू नो योर पुलिस स्टेशन? आप अपना पुलिस स्टेशन जानते हैं? यस। यस सेकेंड नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है तो ये आप यस करेंगे, हाँ मैं अपना पुलिस स्टेशन जानता हूँ। और उसके बाद ये कुछ डिस्ट्रिक्ट पूछेगा आपकी पुलिस स्टेशन कौन सा है। तो यहाँ पे आपको अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं गुड़गांव कर रहा हूँ, आपको अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है। तो आप जहाँ से ये कलेक्ट करना चाहेंगे, जो अभी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होएगा वहाँ पे जाके, अब गुड़गांव में ये सारे एरिया हैं कि इन सब में से कहाँ आपको, मान लीजिए गुड़गांव सिटी मैंने डाल दिया तो मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन से जाके अपना जो मेरा मोबाइल चोर हुआ है वो कलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरह आप ऑनलाइन FIR कर सकते हैं। और आपको सब कुछ समझ में आ गया? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।